मेरे साथ है रिधिमा, जो द 50 से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन बाहर आने के बाद भी अगर मैं कहूँ तो प्रॉब्लम्स या फिर टास्क गेम खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि देखिए, मैं ना गेम को गेम के तरीके से ट्रीट करने में बिलीव करती हूँ। हाँ, बाहर आकर हम सब बहुत बिजी हैं अपने लाइफ्स में कि एक ही पॉइंट पे अटके रहे। जो फैंस हैं वो हमें अगर उस शो में एक तरीके से देखना पसंद करते हैं, इवन दे हैव टू एक्सेप्ट कि अब हम आपको एक अगला असाइनमेंट हमारा देंगे जिसमें यू कैन एंजॉय आवर परफॉर्मेंसेस एंड इट गोज द सेम फॉर एवरीवन। हाँ, लाइफ में मूव ऑन करते रहना, ये एक्सपीरियंस बड़ा ही मजेदार था। उसके बारे में हम बात करेंगे और यस। इट्स गोना बी फन। सबसे पहले तो मैं वही टॉपिक जानना चाहूंगी जो सब जगह है, लीगल नोटिस वाला। जी, वंशज को आपने लीगल नोटिस क्यों भेजा? कौन सी ऐसी बात हर्ट हुई आपको? मुझे कुछ भी हर्ट नहीं हुआ। हर्ट उन लोगों से होता है जो मैटर करते हैं। लीगल नोटिस मैंने इसीलिए भेजा है एंड दैट्स बिकॉज आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ एज अ वुमन। हम्म। मेक नो मिस्टेक कि वो 22 साल के, ही इज अ ग्रोन मैन। जो मुझे बोला जा रहा है कि आप अपने से छोटे उम्र वाले इंसान को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज वो मेरे खिलाफ उन्होंने बहुत हद के बाहर हेट इंसाइट किया है। अगर इनके पास इतनी ऑडियंस है तो उन्हें अच्छी चीजों के लिए इंस्पायर कीजिए। हम्म। आप एक औरत पर इस लेवल का कीचड़ उछालना चाहते हैं, हेट इंसाइट करना चाहते हैं, मतलब आप में वायलेंस इंसाइट करने का भी पावर है। क्योंकि मुझे जिस लेवल के रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, सिर्फ मैं ही नहीं, अ, मेरी फैमिली में जितने लोग हैं, दे हैव ऑल फिगर्ड आउट कौन कौन है, उन्हें भी वो थ्रेट्स जा रहे हैं। ओ। और ऐसा जो टॉर्चर करने का इनका तरीका है, मैं ये सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। अ, कितना भी थिक स्किन क्यों ना हो इंसान, आफ्टर अ पॉइंट दे ट्राई एंड ब्रेक यू बाय अटैकिंग एवरी फाइबर अराउंड यू। आई एम गोइंग टू टेक अ स्टैंड। मैं आज, आप ही ना, मुझे आप कितने साल से जानते हो, आज मैं 10-15 साल से यस। इसीलिए काम नहीं कर रही कि कोई भी आके कुछ भी बोलकर चला जाए। ट्रू। मुंह तोड़ जवाब देना, वो भी सही तरीके से। हाँ। ऐसे फेसलेस ट्रोलर्स बनकर सी ग्रेड ट्रोलिंग करना, ये तो कावर्ड्स की बात है। हम जैसे एक्टर्स ये सब चीजों में बिलीव नहीं करते। आपने लीगल नोटिस भेजा, उसके बाद भी वो अपनी स्टोरी पे डाल रहा है कि टेक्स्ट कर देते, और उसमें भी वो जिस तरह की इमोजीज यूज कर रहे हैं वंशज, मैं एक आपको बात लगता है? बताऊं, इंडियन लॉ के हिसाब से अगर हमने आपको व्हाट्सएप तक भी किया है ना, इट्स वैलिड। आपने रिसीव किया है, पूरी चैट है मेरे पास, अगर मैं चाहूं मैं वो भी पब्लिक कर सकती हूँ। सो एक बार अगर उन्होंने रिसीव कर लिया है, ही हम्म। हैज टू एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली। सो हम्म। लॉ अगर हमें ना सिखाए तो बेटर है। क्योंकि अगर आप हमें आपसे बड़े एक्सपेक्ट कर रहे हैं उम्र में, तो तजुर्बा भी हमारे पास थोड़ा ज्यादा है। मेरे पास एक लीगल टीम भी है जो बहुत स्ट्रांग है। सो मैं शांत तो नहीं बैठूंगी। तो आपकी बात हुई, उसने कोई कॉल किया, उसकी टीम ने रीच आउट किया मैटर को सॉल्व करने बिल्कुल, के मैं लिए? मैं किसी से बात नहीं करूंगी। मेरी टीम है, वो बात कर सकती है, उसकी टीम उससे बात कर सकती है। आई डोंट थिंक आई नीड टू स्पीक टू हिम। मेरा शो में जो देखो, सिंपल हिसाब है ही ना। मैं वही बोलना चाह रही थी, शो खत्म हो गया। यस। हाँ। वहां पे बातचीती हो गई, झगड़े हो गए, सब किसके नहीं हुए। हम्म। पर बाहर आकर किसी को इस लेवल पे थ्रेटन करना कि आप देखो, अभी एक रात की नींद एंजॉय करो, कल से आपके तरफ जो हेट आने वाला है, प्लीज आस्क हर टू अनब्लॉक मी। हाउ विल आई हेट ऑन हर? मीन्स यू हैव सो मच डार्कनेस इन यू। ग्रो अप। हम्म। यू नो, देयर इज अ रीजन मैं कहती हूँ कि यस, उन्हें जरूरत है गाइडेंस की लाइफ में। अगर मेरा छोटा भाई होता तो मैं जरूर बोलती कि यार गलत है, हम्म। यू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। बट आप खाली आप बोलने से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। हम्म। यू वांट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंड अप। बट हम्म। दिस इज नॉट द वे। हम्म। एंड हैव यू ऑल सीन, आई मीन, एक पॉडकास्ट था वंशज का। मैं रियली चाहती हूँ अगर ये कोई भी देख रहा है इंटरव्यू तो देखे। इंटरव्यूअर को कहते हैं कि जब तक मेरे माँ बाप थे, माँ बाप के साथ था, मैं ठीक था। मम्मी नहीं है ना मेरी। विन इन द सेम नेक्स्ट ब्रेथ वो कहते हैं, क्या मजाक कर रहा था? ओ। ऐसी बात पर मजाक, इज दैट नॉर्मल? प्लीज टेल मी। माँ के चले जाने पर मजाक? मुझे, लेट मी टेल यू ऑल टुडे व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टेप एंड आई एम स्टिल द बिगर पर्सन। बिकॉज मैं उनके लेवल पे जाकर गालियां नहीं दे रही, मैं स्टूप डाउन नहीं कर रही जो वो करवा रहे हैं लोगों से। मेरी मम्मी जो इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में भी गालियां भेजी जा रही है मुझे। तो शायद वो जिस स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, वहां पे जिंदा माँ को मार देना इज ओके, बट मेरे लिए तो मेरी मरी हुई माँ भी, आई एम सॉरी,
मैं नहीं ये चलाकर ले सकती हूँ, हम्म। एंड आई विल स्टैंड बाय दिस लीगल नोटिस एंड आई विल टेक इट टिल द एंड ऑफ द टाइम इफ नीड बी। कोई और आपके सपोर्ट में है कंटेस्टेंट, क्योंकि कोई बहुत सारे नहीं। लोगों ने हेट, कोई नहीं, और ना ही मैं किसी सपोर्ट मांग रही हूँ, जो किसी करना ने चाहे कहा हो कर कि हम सकते भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या ऐसा हैं। कुछ? नहीं, कोई भी नहीं। ओके, ये आपकी अकेले की फाइट है जो आप बिल्कुल, और मैं लड़ेंगे। करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। ओके। I will stand up as a woman for my rights, for the people who are abusing me, my mother who's no more in this world, जो या मुझे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं, मैं सबका सामना करूंगी, मैं डरने वालों में से नहीं। जितने भी कंटेस्टेंट बाहर आए हैं ना, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू प्रिंस को लेकर चेंज हुआ है। जी। जो अंदर उनको दोस्त समझते थे, बाहर आके पता लगा कि वो प्ले ही कर रहे हैं, अरे गेम ही मुझे खेल नहीं रहे हैं। समझ आ रहा है, ये लोग सब एक्टिंग कर रहे हैं आपस आपस में, क्योंकि जो मैंने नजारे उसके बाद देखे, बाकी प्रिंस भाई सब हो गए थे। हाँ। So I don't know ये लोग are they acting it out or did they really not get along? अभी फिलहाल क्या हो रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि है। बाहर आए सब साथ थे, फिर दोबारा एपिसोड के बाद फिर से इन लोगों के बीच में आपस में I फाइट। think काफी कुछ कैमरा के लिए किया जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। इवन I आई mean, मेरा क्या कहना उसमें। आपको क्या लगता है कि आपके ही ग्रुप ने आपका साथ नहीं दिया? ये बात आपने खुद भी एक्चुअली वीडियो में मैं बोली। ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगी आज कि हुआ क्या। इट वाज अ कॉमन थिंग इन माय हेड कि चलो हम सब एक्टर्स हैं, तो मैं उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो गई, और शाइनी और मैं ऑटोमेटिकली खेलते गए वहां पे, उनके बिकॉज हम साथ लोग, अलायंस कर रिद्धि लिए। भी हाँ। मेरी अच्छी दोस्त है, तो हम तीन एक दूसरे को पहले से जानते थे, और मैं तो वैसे तो सबको जानती हूँ। तो मुझे लगा यहाँ पे शायद ज्यादा बेटर बन जाएगा, बट वहां पर nobody turned out to be a real person. कोई मेरे वहां पे कोई दोस्ती नहीं बने। In fact, I am on better terms with Faizu, Manisha Rani. I really got along like a house on fire with Faizu, Manisha Rani. So मुझे लगता है मेरी ज्यादा, फैज, अदनान, या इन सबके साथ मेरी ज्यादा दोस्ती है। मिड गेम में मुझे लगा भी कि यार आई थिंक आई वांट टू स्विच, बट गलत हो जाएगा ना, वोट्स कहाँ से लाऊंगी। प्रॉब्लम ये है कि गेम अकेला खेला ही नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। तो अब अगर मैं पार्टी बदलूं तो फिर तो वैसे ही, और गेम ही इतने कम दिनों का था कि मैंने बोला एट द एंड ऑफ इट अब तो जो होना है सो होना है। अगर अकेले खेलने का मौका मिलता तो बात अलग है। आज मैंने खतरों के खिलाड़ी ऐसे ही नहीं किया कि मैं सेकंड Yes. रनर अप बन गई। हाँ, तो true. मेरे फिजिकल ट्रेट्स पे अगर कोई बात करे तो वो तो मैं चला के नहीं ले सकती हूँ, बिकॉज काफियों से आगे मैं हूँ। तो आपको लगता है कि जो दो अलायंस बन गए थे घर के अंदर, एक प्रिंस वाला और एक रजत फैजू ये जो गेम है बेसिकली स्टार्टिंग से कुछ लोगों की ही थी। यस। अगर आपको लग रहा है कि कोई शाइन नहीं कर रहा, देयर इज अ रीजन, बिकॉज उन लोगों की ही गेम थी। वो थे रजत, वो थे फैजू, वो थे प्रिंस। दिग्विजय ने कोशिश की बट आई डिडंट सी हिम कम अप एट ऑल। तो इन्हीं शिवित के, हामिद। शिवित हामिद थे प्रिंस के अंडर, हम भी प्रिंस के साथ ही खेल रहे थे, तो कहाँ से शिव भी प्रिंस के अंडर ही थे। So, तो आपको लगता है कि जो अलायंस है, एक अलायंस में जितनी पॉलिटिक्स थी सामने वाले में उतनी नहीं थी? बिल्कुल उधर भी उतनी पॉलिटिक्स थी, बट मुझे लगता है वहां थोड़े ज्यादा जेन्युइन लोग थे। और टुवर्ड्स द एंड मुझे लगा भी दैट आई शुड स्टार्ट प्लेइंग विद फैजू, बिकॉज फैजू वाज वेरी स्वीट। ही केप्ट सेइंग आप मेरे साथ खेलो। मैंने लायन क्रेजी गेम में थोड़ी थोड़ी हिम्मत भी की जाने की वहां पर, बट वोट्स की गारंटी नहीं थी ना, तो मैंने बोला ठीक है अब जितना टाइम है भाई यहाँ पे से सेफ खेल लेते हैं। अगर आपको मौका मिलता तो क्या आप भी दिव्या या शिवित की तरह जाके प्रिंस को रियलिटी चेक देती? आई टेल यू समथिंग, प्रिंस ने मेरी लॉयल्टी को बहुत अप्रिशिएट किया, सिर्फ वर्बली। वो चाहते तो मुझे गेम में लंबे देर तक रख सकते थे। वो चाहते तो पहले दिव्या को निकाल सकते थे, पहले नेहल को निकाल सकते थे, जिनके बारे में वो स्टार्टिंग से बोल रहे कि नहीं वो लोग लॉयल नहीं है हमारे साथ। उनको आपके ऊपर रखा है Always. नेहल को तो बिल्कुल बिल्कुल इन द नेम ऑफ यस शी इज अ फिजिकल फिट प्लेयर ब्ला ब्ला ब्ला। आई मीन यस शी इज, आई डोंट टेक दैट अवे फ्रॉम हर एट ऑल, बट लॉयल्टी का आपने सिर्फ अगर यही बोलना है और फायदा रियल लाइफ में नहीं उठाना है कि आई एम एक्चुअली स्टैंडिंग विथ यू लाइक अ रॉक, तो देन इट इज योर लॉस, इट्स नॉट माय लॉस। मेरा तो मेंटली मैं स्विच ऑफ हो ही गई थी आफ्टर पॉइंट। अब हो गया मेरा भाई अब इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे। ट्रू। कल अरबाज का एविक्शन हुआ, राइट। आपने वो पूरी फाइट देखी। आपको क्या लगा कि एविक्शन फेयर था? क्योंकि इससे पहले भी फाइट्स हुई हैं जिनको इग्नोर किया जा चुका था। मैंने ना एक्चुअली पूरी फाइट नहीं देखी, बट मुझे पता भी नहीं कि कौन सही है कौन गलत है, बट जो अगर निकी कह रही है कि उसके बारे में बोला गया है वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। यू कैन नॉट मॉक एनीवन्स फिजिकल एट्रीब्यूट टू स्पेशली अ वुमन, तो अगर वो हुआ है तो शी इज टेकिंग अ स्टैंड फॉर सेल्फ, एंड एज अ बॉयफ्रेंड तो वो तो उनका ही स्टैंड लेंगे।
और फिजिकल फाइट्स मुझे तो ना एक बात समझ नहीं आती, जब आप इतना पास आ जाते हो एक दूसरे के, मैं तो मार के निकलूं, मैं ना रुकूं, फिर मेरे हाथ पे कंट्रोल ना हो कि कोई मेरे यहाँ तक आ गया और मैं उसे छोड़ दूं। ट्रू। तो ये लोगों में सब में इतना कंट्रोल भी है, वो बहुत ही कमाल की बात है। बट इविक्शन क्यों हुआ, कुछ तो सिवियर किया होगा, आई एम श्योर। फिजिकली एक स्टेप आगे चले गए पर होंगे इससे जो अब पहले भी तक। हुआ है, तब माफी मांग ली थी शिवित और इन्होंने, और फिर माफ कर दिया था। देखिए तब गेम भी तो सिद्धार्थ आगे कह रहा बढ़ाना था। है ना, गेम भी तो आगे बढ़ाना है, तो हम्म। थोड़ा वो होता है। लोग कह रहे हैं कि निक्की की वजह से अरबाज गया, और निक्की को काफी बट वो है। जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, उसके ऑनर के लिए वो जाएगा, हम्म। व्हाई विल ही नॉट। तो लोग निक्की को ट्रोल कर रहे हैं कि उसकी वजह से अरबाज का गेम खराब हुआ, निक्की ने जाके ये सारा किया, सारा स्यापा किया। अगर वो नहीं करती तो अरबाज गेम में रहता। तो क्या वो चुपचाप थोड़ी बैठी रहती, शी विल टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, एंड व्हेन शी इज टेकिंग अ स्टैंड, अरबाज भी उनके लिए करेंगे, और उसका जो आउटकम हुआ देन दे हैव टू फेस इट, एंड हम्म। पीपल एज फैंस एंड व्यूअर्स शुड आल्सो एक्सेप्ट इट। एक चीज मुझे समझ में नहीं आई कि जब रियलिटी चेक कल दिया गया, तो यहाँ पर ये बोला गया कि तुम इस शो में भाई बहन खेलने नहीं आई हो दिव्या को, तुमने आती हमें माँ बाप बना दिया था। पर इस गेम को गेम की तरह ही खेलना था, या फिर अगर जब आपको रियलिटी चेक मिल रहा है तो उसको भी तो बहुत अच्छे से लिया जा सकता था। युविका ने बोला मुझे टास्क करना ही नहीं दिव्या के खिलाफ ना, उसने किया ही नहीं। तो आपको लगता है कि ये सही था आई जो? थिंक हाँ बिल्कुल, यू डोंट वांट टू इंडल्ज ओनली, तो अगर हम्म। युविका को नहीं इंडल्ज करना तो ना करे, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, दिव्या वाज एक्सट्रीमली क्लोज टू प्रिंस एंड युविका, मम्मा मम्मा, ओह। प्रिंस भाई। जब इतना हो रहा है तो फिर सडनली इतना फ्लिप हो गया, तो आपस में बात कर रहे थे कैमरा पे चीख चला के। आई वुडंट, बट दैट्स हर स्टाइल एंड ओके। गुड फॉर हर। एक जगह ना आपने कहा था कि मैं क्लासी होके गेम खेलूंगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपने जी ये डायलॉग मारा जी था। जी। तो क्लासी होके गेम खेलना और बाकी लोग कैसा खेल रहे थे वो समझ में नहीं आया। मैं ये नहीं कह रही कि जो दूसरे लड़ झगड़ रहे हैं वो क्लासी नहीं है, बट गुस्सा मुझे भी आता है, हम्म। गुस्से में शायद थोड़ी बहुत शक्लें हमारी भी बन जाती है, पर किसी को गाली वाली देकर काम करना वो मैं नहीं कर सकती। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर के बाहर भी जाकर आती तो भी मैं शायद इतना चीख चिल्ला के कैमरा के लिए मैं नहीं कर पाती, मैं साइड में लेके जाके बोलती कि मुझे बुरा लगा। और मेरा तो नेचर है, मैं तो मानती हूँ कि इस पूरे मैनिपुलेटिव लोगों के बीच में, गेम के बीच में, इस दुनिया के बीच में मेरा इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई है, और ये मेरी ऑथेंटिसिटी है। मैं रो भी देती हूँ, बट हम्म। उससे मैं वीक नहीं बन जाती। हम्म। आई एम गेटिंग माई पॉइंट अक्रॉस, भले ही रोते रोते, हम्म। एंड दैट्स ओके, दैट्स माई पर्सनैलिटी, दैट्स माई स्टाइल। रिद्धि और शिवित के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन देखने को मिला, फैजू और अर्चना, जो मुझे लगता है सिर्फ फन में है। लेकिन रिद्धि लगा कि थोड़ा सीरियस है शिवित के लिए। आपकी दोस्त है वो। हाँ, पर मेरी इस बात को लेकर ज्यादा बात नहीं हुई है, बट होता है कभी कभार, यू नो, सी व्हाट हैपेंस, आप एक रियलिटी शो में यू फील अ लिटिल कॉर्नर्ड, आपको लगता है आप अकेले भी हो जाते हो, तो कोई आपको बहुत अगर केयर दे, केयर इज द वर्ड, यू नो, समबडी हु रियली वांट्स टू लुक आफ्टर यू, सो आप उसे धुतकार तो नहीं सकते ना, यू विल हम्म। वेलकम इट, सो इट्स नेचुरल। एंड आई मीन इफ इट हैपेंस आउटसाइड ऑफ द शो, इज जो रियल लाइफ में होता है, तो वो हम्म। उन्हें देखना चाहिए। शो में ना आखिरी सवाल है, इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस एक्टर भी देखने को मिला। करण और वंशज का भी हुआ था, बाद में करण ने जो है सेक्रीफाइस किया वंशज के लिए। तो आपको लगता है कि लोग कह रहे हैं कि सब कुछ कैमरे के लिए भी किया गया ताकि वो बाहर बड़े दिखे? करण के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली जब वो आए थे ना शो में, तो आई थिंक ही वाज अ लिटिल डिप्रेस्ड, वो अपनी डॉटर को मिस कर रहे थे, एंड युविका एंड ऑल्सो प्रिंस भी तो अपने बच्चे को मिस कर रहे होंगे, बट करण ने थोड़ा गिव अप ही कर दिया था स्टार्टिंग में, वो बिल्कुल प्ले ही नहीं करना चाह रहे थे। फिर भी प्रिंस उन्हें करण भाई करके वोटे डाले जा रहे, तो हम्म। एक दिन बहुत ही चॉइसेस्ट वर्ड्स में करण ने उन्हें गाली देके बोला कि अब तो मुझे तो जाना है, यू नो, सो देन वी स्टॉप्ड वोटिंग फॉर हिम। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, वो 2 दिन बाद ही केम बैक विथ लाइक अ फुल मेकओवर, and he looked like 5 years happier and younger, and he came and we're like yeah he's gonna kill it, but वो फिर से आके उन्होंने वही किया, वो हम्म। फिर भी सो ही रहे थे शो में। तो मुझे समझ नहीं आया व्हाट वाज द पॉइंट जो उन्होंने लेट गो किया वंशज के लिए, वो उन्होंने बहुत पहले शायद कर देना चाहिए था, क्योंकि वो खेल तो रहे थे नहीं। ऐसा लग रहा था उसे एजेंडा के साथ आए थे और महान बन के चले गए, मतलब आई सॉरी थिंक सो लेकिन। टू, या बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, आई ऑल्सो थिंक सो, है ना, सो इट कि डिडंट ऐसे मेक इमेज सेंस। क्लीन या पता नहीं क्यों क्या I don't know what that was, image clean, but हाँ मतलब मुझे ऐसा लगा खेलना है तो यार खेलो गेम, वरना हम्म। पहले ही निकल जाते।
वो काफी सारे टास्क कर ही नहीं रहे थे, नहीं मुझे दुख रहा है आज, नहीं मैं नहीं करूंगा, तो फिर ये आप किसी और की जगह रोक रहे हैं, उससे अच्छा आप बी मोर ग्रेशियस Yes. अर्लियर एंड लीव। ट्रू एंड टीवी वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स पे आप क्या कहेंगी? वो यार इतने इसकी फाइट की तो मैं तो हिस्सा हूं ही नहीं ना भाई, मैं तो किसी को नीचा दिखाई नहीं रहा, तो इस कीचड़ में मैं क्यों पढूं? जिसको प्रॉब्लम है वो लोग बात करे, मैं तो बड़ी खुश हूँ, सबने समान रहना चाहिए, मैं किसी को मुझसे कम नहीं समझती, अनलेस मुझे ऐसा मौका दिया जाए और जब मैं उन्हें टोटली इवैल्यूएट करूं और मुझे लगे कि उनमें कुछ तकलीफ है, बात अलग है, बट अदर देन दैट तो ये मैं ऐसा डिवीजन बिलीव नहीं करती यार। आजकल इन्फ्लुएंसर्स तो कहाँ ही पहुंच गए, ट्रू you know, influencers have more steady work as compared to us actors, because we have to wait for the next project to come on air, build a fan base, कोई डायरेक्टर हमारा काम भी कभी मिले, हम बैक टू बैक ही नहीं कर रहे, बट pros and cons, you know, like I do not come from reality shows, I am an actor at the end of it, so मुझे ये जो पूरा ट्रोलिंग का फंडा, ये भी मेरे लिए बहुत ही नया है। आज आप मुझे 10 साल से देखते हो, आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन हेटेड ऑन फॉर एनीथिंग, नो मैं एक True. बहुत ही नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हूँ, ट्रू ना मेरी कोई कंट्रोवर्सीज रही है, ना मैं कभी ऑन स्क्रीन रोमांस भी करती हूँ किसी को कुछ मेरे बारे में बोलने के लिए, सो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर ऑल ऑफ दिस हेट केम ऑन टू मी फ्रॉम। True. दिस इज फ्रॉम समवन हु बेसिकली, जैसे हमें पता है किसी का भला करके खुशी मिलती है, डोपामिन हिट मिलता है, हाँ ये जो कैटेगरी के लोग हैं, ट्रोलर्स बोल लो या मैं वंशज की बात कर लूं, इन्हें जब तक वो किसी का बुरा नहीं करते ना, या खराब चीजें नहीं बोल देते, उनको वो डोपामिन हिट नहीं मिलती। So that's what has happened. थैंक्स हमसे बात करने के लिए। मुझे और भी बहुत आखिर अच्छा में फैंस को क्या कहना चाहेंगे? और फैजू और शिव दो नाम आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन डिजर्विंग विनर है और क्यों? मेरे लिए तो फैजू ही विनर है, अब वो जीते ना जीते, जो हुआ है सो हुआ है, बट आई लव फैजू एंड ऑल माय बेस्ट विशेस विद फैजू ऑलवेज। फैंस को और कुछ कहना चाहिए? फैंस को कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, आप सब इतने प्यार से ये शो देख रहे हैं, एंड यू ऑल हैव बीन सच अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर मी, इट मींस अ लॉट टू मी, थैंक यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू माय डियर, थैंक यू। थैंक यू।